हेलो बच्चों, वेक्टर का नेक्स्ट क्लास हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपको समझ में बात आ रही होगी, है ना। और इस लेक्चर के बाद कल मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रॉब्लम शीट दूंगा जो जेआरएस के वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और उस क्वेश्चंस को करोगे, कोई क्वेरीज होगा तो क्वेरीज का भी प्लेटफॉर्म है, वहां आप पूछिएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा, या तो डायरेक्टली क्वेरीज का ऐसे, या नहीं तो कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठा करके और उसी का वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा। ओके बेटा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ऐसे वेक्टर ए हो और ऐसे वेक्टर बी हो, है? तो ए के और इनके बीच एंगल थीटा हो, तो ए के हेड पे बी का टेल ले आओ। अब ए के हेड में बी का टेल ले आए, देन इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ, जिसको हम रिजल्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बनाया वो अल्फा है। और इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था कितना बच्चों, कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। एंड दिस एंगल हम बहुत यूज नहीं करेंगे, हम इसको टैन अल्फा है। तो हम याद करो, पिछले क्लास से कॉपी में देखो, ये बी साइन थीटा लिखे थे अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा लिखे थे, where theta is the angle between vector A and vector B. What's the theta? Angle between vector A and vector B. अब सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर A है और वेक्टर B है। और ये एंगल 120 है। जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं बच्चे, उनको मैं बता दूं कि cos 120 होता है -12। ये आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यदि आपको दिक्कत है तो बात मान लीजिए cos 120 -12 है। अब मॉड ए इक्वल्स टू मान लो मॉड बी इक्वल्स टू 10 मीटर। Then 10 मीटर है, then find magnitude and direction of vector A plus vector B पर लिखो using direct formula, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके, अच्छा साइन 120 को पूछेगा तो याद रखो √3/2, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है। अब cos 120 -1/2 फर्स्ट लिखो यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, मतलब इस फॉर्मूले की मदद से करना है। दूसरा लिखो यूजिंग वेक्टर डायग्राम। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कि वेक्टर डायग्राम सबसे सस्ता मेथड होगा, ठीक है। और थर्ड यू राइट बाय रिजोल्यूशन मेथड, ठीक है, बाय रिजोल्यूशन मेथड। बाय रिजोल्यूशन मेथड
तो यदि वेक्टर डायग्राम या तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, या बोलो, या तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए, तो सबसे सस्ता होता है आपका वेक्टर डायग्राम, पर्टिकुलरली फॉर एडिंग टू वेक्टर्स। ठीक है, एकदम आसान होगा। तो एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से कर सकते हैं, एंड बाय डूइंग द क्वेश्चंस यू लर्न विच वन इज द इजीएस्ट वन। ठीक है, एंड ऑल्सो द टाइम सेविंग ऑल्सो करेक्टली करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा करो बेटा, इस वीडियो को रोको और खुद से कर डालो तीनों मेथड से। तो केवल क्वेश्चन करना उद्देश्य नहीं है, डिफरेंट मेथड्स को कंपेयर करना अपने दिमाग में, है ना, उसके लिए भी ये पर्पस है। तो आप वीडियो रोक दीजिए, खुद कर डालिए तो, और मेरे बच्चों ने इसको कर डाला। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब यदि हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट मेथड का था डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूले में हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस 2a इज 10 b इज 10 into बोलो cos 120, and cos 120 I have already written as minus half, so therefore this becomes under root of 200 plus 200, cos 120 is minus half, this will become minus 100, 200 minus 100 is 100, and the square root हो तो ये 10 मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बनाएगा इस फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से करें तो tan अल्फा बराबर b हो गया 10, देन साइन 60, सॉरी साइन 120, थीटा इज 120, साइन 120 बोलो √3/2 अपॉन, बहुत यूज नहीं करेंगे इसको, ए का वैल्यू लिखो 10 प्लस b लिखो 10, देन वी हैव cos 120, टेल मी द cos 120, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 120 minus half. C, प्लीज सिंप्लीफाई इट, इसको खुद से सिंप्लीफाई करो, दिस मस्ट बी कमिंग √3, ये 5 हो जाएगा, 10 minus 5 is 5, ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, खुद कर डालो। इट मीन्स दिस अल्फा इज 60 डिग्री। इट मीन्स योर रिजल्टेंट वेक्टर makes angle 60 degree with the vector A. So your resultant is like this, and this resultant vector makes angle बोलो 60 degree with the vector A. So using this method you know the magnitude and the direction. Now let me use the vector diagram, second method. This was the first method. वेक्टर डायग्राम यदि हम इसको यूज करें तो ऐसे हमारा ए है, और एक हेड टू हेड कभी नहीं मिलाते वेक्टर डायग्राम में, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हेड टू हेड मिलाते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए हेड टू हेड कभी नहीं मिलाते। तो मैं अपने बच्चों को क्लासरूम में बोलता हूं कि हेड से हेड मिला दोगे तो दोनों वेक्टर हेडलेस हो जाएगा, मतलब सब बेकार हो गया। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कभी भी हेड टू हेड नहीं मिलाएंगे, जिसका हेड अच्छा लगेगा उसके हेड पे पैरेलली दूसरे का टेल लेंगे। तो ए के हेड पे पैरेलली बी का टेल ले, एंड देन इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। सो दिस इज द रिजल्टेंट। नाउ दिस लेंथ ऑफ दिस विल द मैग्नीट्यूड, एंड दिस विल द angle will give you the direction. Now this is 10 meter, this is 10 meter, and this angle is 60 degree. Sorry, 120, because these two lines are parallel.
B vector is like this. B vector is like this. And this complete angle is 120. If this complete angle is 120, then this angle is also 120. Tell me beta, if this angle is 120, then how much is this angle? 60 degree. अब देखो ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल यदि 60 है, then you can say the remaining angle will be also, you can just think it, remaining angle will be also 60 degree, 60 degree. So this is also 60 degree and this will be also 60 degree. Hence it becomes an equilateral triangle. If it is an equilateral triangle, then all the sides must have the same magnitude, same length. इसका मतलब तीनों साइड बराबर होंगे, रिजल्टेंट का मॉड बताओ बच्चे। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? 10 मीटर। आसानी से आते हैं एक लाइन में, ठीक है। और एंगल भी हमारे आ गया रिजल्टेंट का एक साथ कितना? 60 डिग्री। रिजल्टेंट भी आ गया एंगल का। ये इतना आसान क्यों हुआ? इतना आसान इसलिए हुआ बच्चों कि बिकॉज द वेक्टर डायग्राम ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर becomes, for finding the resultant vector, becomes an equilateral triangle. If triangle becomes equilateral triangle or say the right angle triangle, even the isosceles triangle यदि बनता है तो वो भी आसान होता है। तो दो मेथड से बच्चे ऑलरेडी कर लिए है ना। यदि आप रिजोल्यूशन मेथड से करोगे, रिजॉल्व करके करोगे इसको आईजे में, तो फिर से यही रिजल्ट पाओगे, ठीक है। तो फिर से यही रिजल्ट पाओगे। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं। क्वेश्चन लिखे तो, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। Find the angle between the vector A and vector B in each of the following cases. Find the angle between vector A and vector B in each of the following cases. वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में अपने को एंगल निकालना है। फर्स्ट है वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C। मॉड ए इक्वल्स टू 10 मीटर। मॉड ए क्या पूछे हैं? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मॉड ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल्स टू 10 मीटर। मॉड सी इक्वल्स टू 10√3 मीटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी। थर्ड लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी बाय √3, ठीक है। इन तीनों में और भी अभी देंगे। अपने को एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। अभी हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी चीज कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर एक टूल है, केवल एक ठीक है, एक मेथड है। तो इसमें बहुत कठिन चीजें नहीं हो पाएंगी। इससे कठिन चीजें वेक्टर करके आप जो बच्चे जब 12th में जाते हैं और इनका मैथ होता है तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं। उस वेक्टर अलजेब्रा का ये बेसिक है, ठीक है।
और जो हायर स्टडीज फिजिक्स में करेंगे तो उनको भी उनकी जरूरत पड़ती है ना। ये जो वेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट में वो बहुत बेसिक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कठिन अभी आसान पढ़ा रहे हैं, कठिन कब पढ़ाएंगे। कठिन टॉपिक आएगा तो कठिन पढ़ाएंगे, ठीक है, कठिन क्वेश्चन सब होंगे। लेट द टॉपिक कम, अभी शुरू किया, हैव पेशेंस। तो ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो वीडियो रोक दीजिए और खुद से कर डालिए, है ना। और खुद से करने के बाद ही जो है आप इसको सॉल्यूशन देखिएगा, बिना खुद से किए सॉल्यूशन मत देखिएगा, है ना। तो वेक्टर ए पहला है, बच्चों ने लगता है वीडियो रोक के क्वेश्चन कर लिया। चलो अब सॉल्यूशन देखो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो वेक्टर इक्वल है तो उसका मॉड भी इक्वल होगा, रिवर्स नहीं ट्रू होगा, ठीक है। यदि केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल हो देन दे आर नॉट नेसेसरी द सेम वेक्टर, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट और 10 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। आर दे इक्वल वेक्टर? नो, because they differ in direction. So two vectors are equal only when they have the same magnitude and the same direction. दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। So two vectors are equal only when they have the same magnitude as well as the same direction, ठीक है। तो मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू मॉड सी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, बोलो बच्चे, सी स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट कर दोगे, कॉस थीटा आ जाएगा। तो एक ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, ये होगा 200 कॉस थीटा, सी स्क्वायर हो जाएगा 300। तो ये 200 उधर ले जाओगे, सॉल्व करो तो खुद से। सो कॉस थीटा विल बी कमिंग 1/2, इट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। एंड देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहां तक का स्टेप वही होगा, इसको आप उतार लिए हो गया हो, अब केवल यहां बदलेगा। याद दिया है कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सबको या तो ए कह दो, सबको या तो बी कह दो, सबको या तो सी कह दो। तो ए ही कहता हूं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर गेट कैंसिल्ड, ठीक है। ए स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो, 1 + 2 कॉस थीटा इक्वल 0। अब ये मानते हुए कि ए इज नॉट 0, देन 1 + 2 कॉस थीटा इज 0, ठीक है। Therefore theta is 120 डिग्री। 0 करोगे ना, 1 + 2 cos थीटा 0 करोगे तो cos थीटा विल बी कमिंग -1/2। Therefore theta equals to 120 डिग्री। Therefore theta equals to 120 डिग्री, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, कर लिए होगे तुम लोग। ये जो अभी हम लोग किए थे सेकेंड वाला, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये वेक्टर डायग्राम से आराम से हो जाएगा, ठीक है। तीनों साइड बराबर है तो कहता है ए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ए में किसको ऐड करो? बी को। क्या मिला? सी। ए में किसको ऐड किया बच्चों? वेक्टरली बी को। क्या मिला? सी। तो सी विल बी द इनिशियल टेल टू फाइनल हेड।
C vector will be initial tail to below final head. So C is from initial tail to final head. So this is vector A, this is vector B and this is vector C. C is initial tail to final head. ठीक है. अब बच्चे बताओ कि ये एंगल सॉरी तीनों साइड यदि बराबर है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा. और मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी डिफाइन करते हैं जब दोनों का टेल एक जगह मिले. मतलब टू वेक्टर्स मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो यहां पे क्या है, इसका हेड है और इसका टेल है और एंगल के लिए दोनों का टेल टेल होना चाहिए. तो इसको यदि आगे बढ़ा दोगे तब ए और बी का टेल टेल हो जाएगा. तो बताओ टेल टेल के बीच का एंगल 120 डिग्री. इसलिए क्वेश्चन का आंसर बताओ 120 डिग्री. बताए थे ना वेक्टर डायग्राम में, व्हेन द टेल ऑफ द टू वेक्टर मीट एट ए पॉइंट देन ओनली यू कैन ऑब्टेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ठीक है. दो वेक्टर का टेल जब एक बिंदु पे मिलेगा, किसी पॉइंट पे मिलेगा, तभी आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं. सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर. तो ये वेक्टर डायग्राम से आराम से आ गया. अच्छा, कोई चाहता तो ऐसे भी कर सकता था कि बी को ही पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आता. ठीक है. और तब एंगल निकाल लेता तो फिर से ये एंगल 120 आ जाता. या हमने फॉर्मूले से किया है. नेक्स्ट ये देखो, ये और ये कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है. तो सबको ए के टर्म्स में ही लिख दो. तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, बी भी मॉड बी भी ए के बराबर है, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हुआ. और जरा देखो तो क्या है यहां है मॉड ए इक्वल टू मॉड सी बाय रूट 3. नाउ कैन यू टेल मी कि हाउ मच इज मॉड सी? तो मॉड सी इज रूट 3 टाइम्स मॉड ए. मॉड सी इज रूट 3 टाइम्स मॉड ए. तो सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 3a स्क्वायर. मॉड सी जो है रूट 3 टाइम्स मॉड ए है. अब इसको बेटा सॉल्व करो तो ये cos थीटा विल बी कमिंग 1/2. सॉल्व करके देखो. इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बोलो 60 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर. ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर. देन वी हैव फिफ्थ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड मॉड ए की लंबाई प्लस मॉड बी की लंबाई बराबर मॉड सी. मतलब अलजेब्राइक एडिशन इज वैलिड है यार. वीडियो रोक के दोनों कर डालो. दोनों केस में वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अपने से निकाल डालो. वीडियो रोक के खुद कर डालो. उसके बाद ही इसको करना. तो आई होप बच्चों ने कर डाला है ना. अब इसको मैं करता हूं. पहले वाला तो ऑब्वियस है, इस तरह का वैलिड होगा. ये पाइथागोरस थ्योरम है. इसका मतलब सी मस्ट बी हाइपोटेन्यूज. ठीक है. इसका मतलब ए और बी शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री. ऑब्वियस है.
पाइथागोरस थ्योरम लागू हो गया। यहां भी देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां तक तो वही था। और सी स्क्वायर के बदला कह देंगे, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, मॉड ए को लिख लेते हैं ए, है ना, मॉड बी को लिख लेते हैं बी। सो दिस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बोलो बी स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसिल्ड। सो 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसमें तीन बातें हो सकती है, या तो a 0 हो, या तो b 0 हो, या तो cos थीटा 0 हो। ये मानते हुए कि a और b नॉन जीरो है, देन व्हाट इज 0, cos थीटा इज 0, इट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। ये मानते हुए कि a और b नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये होल्ड करेगा। फिर फिफ्थ देखो, इसको इरेज करता हूं, कहता है कि a की लंबाई प्लस b की लंबाई बराबर c की लंबाई, ऐसे है ये। तो यहां तक तो यही होल्ड करेगा। मॉड c दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, फिर ही कंडीशन हुआ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। सी स्क्वायर वहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो ट्वाइस ab कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये मानते हुए कि ये a और b 0 नहीं है, देन व्हाट इज 0, cos थीटा माइनस 1 इज 0, means cos theta is 1, means theta is 0 degree, means theta is 0 degree। इसका मतलब हुआ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ, वो हो जाएगा 0 डिग्री। कॉमन सेंस से भी ये समझ सकते हो कि वेक्टर एडिशन और अलजेब्राइक एडिशन दोनों सेम कब होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। जैसे 3 मीटर गए, उसी डायरेक्शन में 4 मीटर गए, तो रिजल्टेंट 7 मीटर गए। स्केलर सम करोगे, अलजेब्राइक सम करोगे, तभी 7 मीटर ही आएगा। तो ये तभी होता है जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। क्वेश्चन लिखो बच्चों। लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स a एंड b, फिर लिखो b एंड c, फिर लिखो C एंड A, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फर्स्ट केस लो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0। एंड मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C। ठीक है, इसको अच्छे से करो। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल चाहिए, वेक्टर B और वेक्टर C के बीच का एंगल चाहिए, वेक्टर C और वेक्टर A के बीच में एंगल चाहिए। और ये कंडीशन दिया हुआ है कि तीनों का रिजल्टेंट 0 है, मतलब जहां से चले वहीं वापस आ गए। ठीक है, और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इनमें एंगल्स बताने हैं। आप वीडियो रोक दीजिए, अपना समय लीजिए और तब इसको करिए, अपना समय लेके इसको करिए। तो आई होप बच्चों ने वीडियो रोक दिया और आप कर डालो बेटा, ऐसा हम सोचते हैं। चलो अब मैं करता हूं।
तो इसका सबसे आसान होगा, ठीक है, चूंकि 3 जगह एंगल निकालना है तो सबसे आसान होगा वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम में जरा देखो कि तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो जैसे ए है, ऐसे बी है, अब बताइए क्या ऐसे वेक्टर सी है? क्या ए और बी का सम वेक्टर सी है? ऐसा नहीं है। है क्या कि जब वेक्टर बी में वेक्टर सी को ऐड करते हैं, ए में किसको ऐड किए? बी को, बी में फिर किसको ऐड किए? सी को, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। मतलब जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। रिजल्टेंट 0 होने का मतलब जहां से चले थे घर वहीं वापस आ गए। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, तो वापस राउंड द ट्रिप मोशन हो गया, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। इसका मतलब बी सी मिला नहीं। सी इज नॉट, यू डू नॉट गेट वेक्टर सी। इन फैक्ट इफ यू एड वेक्टर सी इन द वेक्टर बी देन द रिजल्टेंट बिकम्स 0। मतलब जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। सो यू रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। इट मीन्स यू रिटर्न टू द, बोलो, इनिशियल पोजीशन। यू रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। आप वापस वहीं आ जा रहे हैं जहां से चले थे। सो यू हैव रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। ए में किसको ऐड किए? बी को, बी में किसको ऐड किए? सी को, और घर वापस आ गए। तो आप वहीं वापस आ गए जहां से चले थे। सो वी हैव रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब तीनों साइड बराबर है। ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60। अब बच्चे याद करो, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं तो क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए कि नहीं? तो यहां ए और बी के बीच का एंगल में बताइए, क्या इसका हेड और इसका टेल है? तो एक का हेड एक का टेल हो तो उस समय एंगल नहीं निकालेंगे, टेल करेंगे। तो ए को पैरेलली शिफ्ट कर दिया आगे, तब दोनों का टेल हो गया। तो अब बताओ टेल के बीच का एंगल। इसका मतलब पहले पार्ट का आंसर हो गया 120। यहां भी चक्कर क्या है कि इसका हेड है, इसका टेल है। तो इसका हेड है, इसका टेल है, तो टेल करो। तो इसको भी आगे बढ़ाओ, बताओ टेल के बीच का एंगल 120 डिग्री। इसका भी हेड है और इसका टेल है, तो टेल करने के लिए इसको आगे बढ़ाओ, एंगल बताओ 120 डिग्री। इसका मतलब तीनों पार्ट्स का आंसर 120 हो गया। ये बात समझ में? सही किए हो? गुड। अब जो है सेकंड करेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक, एंड मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी। फिर क्या करना है आपको? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चाहिए, बी और सी के बीच का एंगल चाहिए, सी और ए के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 एंड मॉड ए इक्वल टू 3 मीटर, mod b equals to 4 meter and mod c equals to 5 meter. So mod a is 3 meter, mod b is 4 meter and mod c is 5 meter. ठीक है, so this is the condition. और under this condition आपको एंगल चाहिए वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में, वेक्टर b और वेक्टर c के बीच में, और बोलो वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच के। सो यू नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ वेक्टर्स अंडर दीज कंडीशंस एज गिवन, है ना। सो 2 सेपरेट क्वेश्चंस आर देयर। तो वीडियो को रोक दो, इसको खुद कर डालो, इसको खुद कर डालो। इसको बच्चे खुद कर डालो। मेरे बच्चों ने वीडियो रोक के खुद कर डाला, है ना। तो मैं करता हूं,
इसमें फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे ए होगा, ए में किसको जोड़े भाई, बी को, क्या मिला इस बार, सी जोड़े नहीं, सी मिला, तो इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। अब ये हर एक एंगल 60 डिग्री है, तीनों साइड इक्वल हैं, तो जब ए और बी के बीच का एंगल निकालने जाएंगे तो टेल टेल करेंगे, तो टेल टेल करने के लिए इसको आगे बढ़ा देंगे ए को, तो बताओ टेल टेल के बीच का एंगल, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 120। यहां हेड हेड है ना, तो जब यहां हेड हेड है तो इसको टेल टेल करने के लिए दोनों को आप पैरेलली आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या देखें, जो एंगल हेड हेड के बीच में है वही एंगल टेल टेल के बीच में एंगल है, तो इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। और यहां ऑलरेडी टेल टेल है, तो यहां भी आंसर बोलो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड वाला देखो, तो यदि आप थर्ड वाला देखते हो बच्चों, 3, 4, 5 मस्ट बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। 3, 4, 5 मस्ट बी ए बोलो राइट एंगल ट्रायंगल। जो 3, 4, 5 है दैट मस्ट बी ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड सी मस्ट बी हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल हमको अंदाज से पता चल गया, हाउ मच दैट इज 90 डिग्री। तो यू कैन थिंक दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कुछ इस तरह बनेगा हमारे हिसाब से, ऐसे ए होगा ऐसे बी होगा, और बी में किसको ऐड करोगे, सी को, तो घर वापस आ जाओगे, रिजल्टेंट 0 होगा। तो इसका वेक्टर सी आपको मिला नहीं, व्हेन यू ऐड वेक्टर सी देन द रिजल्टेंट बिकम्स 0। तो कहते हैं क्लोज पॉलीगन बन गया, मतलब जहां से चले थे वहीं वापस आ गया, जहां से चले थे वहीं वापस आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, जहां से तुम चले थे वहीं वापस आ गए। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब ये बताइए कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 है, तो 4 के अपोजिट जो होता है, 4 के सामने वाला एंगल आपको पढ़ाए थे 53, और 3 के सामने वाला कम होगा 37, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल बताइए 90 डिग्री। क्या यहां टेल टेल है कि एक का हेड एक का टेल है, बताइए। टेल टेल है कि एक का हेड एक का टेल है, बोलो बेटा। टेल टेल नहीं है, एक का हेड है एक का टेल है। तो यदि एक का हेड एक का टेल है तो हाउ टू मेक इट टेल टेल, तो इसको आगे बढ़ा दिए, तो आगे बढ़ा दिए तो ये एंगल हो गया। अब बताइए टेल टेल के बीच का एंगल बताइए, डरिए मत। 37 ये है, तो 190 में से 37 सॉरी 180 में से 37 घटाओ, इट इज 143। 180 में से 37 घटाओगे तो 143 आएगा, 143 आ जाएगा। और अरे बाबा यहां फिर क्या है, इसका हेड है इसका टेल है, तो टेल टेल करने के लिए इसको आगे बढ़ाओ, तो ये 1 कितना हो जाएगा 180 माइनस 53, so this must be 27 डिग्री, सॉरी 127 डिग्री। इसका अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 127। इसका बताओ 143 हो जाएगा। आई होप समझ रहे हो। फिर लिखो लिखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। सच दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फोर्थ है, vector C is perpendicular to vector A and also
mod C is root 2 times of mod C equal to mod A. Mod C equal to mod A. ठीक है. So under this condition we have to find the angle between vector A and vector B, vector B and vector C, vector C and vector A. Do yourself. खुद से करो, वीडियो रोक दो और बेटा खुद से कर डालो. वीडियो रोक के खुद से कर डालो तो बड़े होशियार बच्चे हो. इस तरह से वीडियो रोक के आपने कर डाला. ठीक है, तो मैं करूं, आप कर डाले. C इज परपेंडिकुलर टू A. तो C और A को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए इसका मतलब B मस्ट बी हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब जरूर ऐसे B होगा. B मस्ट बी हाइपोटेन्यूज. जब C और A म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब B जो होगा जरूर हाइपोटेन्यूज होना चाहिए. तो C, सॉरी बेटा ये A है, तो B मस्ट बी हाइपोटेन्यूज. ये वेक्टर A है, तो A में B को मिला तो C मिला. C इज परपेंडिकुलर टू A. इसका मतलब इनिशियल टेल टू फाइनल हेड. और ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री. ये डायग्राम बनेगा, समझो. A में B को जोड़ेंगे तो C मिला और C और A के बीच का एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, इसका मतलब B मस्ट बी हाइपोटेन्यूज. नाउ दीज टू साइड्स आर इक्वल. This angle is 90 degree and these two sides are equal. It means these two angles should be equal. तो इसका मतलब यदि 90 दोनों, ये 90 है तो रिमेनिंग 90 होगा, दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये 45 होगा. अब बच्चे बताओ, A और B के बीच में एंगल निकालना हो तो एक का हेड है एक का टेल है, तो कैसे टेल टेल करोगे? इसको आगे बढ़ा दोगे. तो बताओ टेल टेल के बीच का एंगल कितना होगा? तो टेल टेल के बीच का एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 45, 135 होगा. और ये ऑलरेडी हेड हेड है, ये 45 तो सॉरी ये हेड हेड है, तो दोनों को बढ़ाओ तो टेल टेल के बीच का एंगल बताओ 45 डिग्री. तो जो हेड हेड के बीच का एंगल है वही टेल टेल के बीच का एंगल है, वही टेल टेल के बीच का एंगल है बच्चों. ठीक है, और ये तो खुद ही दिए हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है. इनको निकालने की जरूरत नहीं है, इनको निकालने की जरूरत नहीं है. इसको मिटाते हैं. फिर लो फिफ्थ, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल्स टू 0. equals to 0. So vector A plus vector B plus vector C equals to 0. And vector C is perpendicular to vector A. Perpendicular to vector A. And also mod C equals to mod A root 3. Mod C equals to mod A root 3. Mod C equal to mod A root 3. So we have to find the angle between these pair of vectors. We have to find the angle between these two pair of vectors. Two pair of vectors. Given pair of vectors. तो वीडियो रोक के इसको खुद कर डालो, तब सॉल्यूशन देखना. तो मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक दिए और खुद कर डाले, तब देख रहे हैं सॉल्यूशन. चलो देखते हैं. तो C परपेंडिकुलर टू A है, इसका मतलब B मस्ट बी हाइपोटेन्यूज. तो ऐसे A लेंगे, A में किसको ऐड करेंगे भाई? B को, एंड देन इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, दैट इज वेक्टर C. ठीक है, दैट इज वेक्टर C. अब ये एंगल जो है सो 90 डिग्री है. अब ये एंगल थीटा ले लो,
tan थीटा इक्वल्स टू, सॉरी बेटा ये थोड़ा, इस बार C मिला नहीं, इस बार C ऐड करने से घर वापस आ रहे हैं। C मिला नहीं, C ऐड करने से घर वापस आ रहे हैं। जो वेक्टर C ऐड कर दिए तो C ऐड करने से घर वापस आ गए, मतलब रिजल्टेंट 0 हो रहा है, मतलब परिणामी विस्थापन शून्य हो रहे हैं, रिजल्टेंट 0 हो रहा है। अब इसको आगे बढ़ाओगे, सॉरी बेटा पहले ये एंगल थीटा निकाल लो, तो tan थीटा बताओ भाई, मॉड C अपॉन मॉड A, और मॉड C इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मॉड A, उसको पुट करो यहां, ये √3 आ जाएगा, करके देखो। देन थीटा इज 60 डिग्री। तो A और B के बीच में एंगल पूछेगा तो एंगल आंसर इज नॉट 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, टेल करना होगा, तो टेल के बीच का एंगल बताओ 120, इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलो 120 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का आंसर 120 डिग्री। अब इसका भी एक, अब ये आपका कितना आ चुका था भाई 60 डिग्री, ये 90 है तो ये 30 होगा, तो इसको भी आगे बढ़ाइए, तो इसको आगे बढ़ाइए तो ये एंगल बताइए भाई, ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। तो B और C के बीच में एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। अब 90 में कोई दिक्कत नहीं होता, आगे भी बढ़ाओगे तो 90 ही रहेगा, और ये तो ऑलरेडी दिया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे करोगे। लिखो, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are added at an angle such that, if two vectors of equal magnitude are added at an angle such that the resultant is having the same magnitude, find the angle between the two vectors. Then find the angle between the two vectors. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखो, इफ A प्लस B इक्वल्स टू वेक्टर C एंड A प्लस 2B is perpendicular to वेक्टर A, इन हुआ A में B को जोड़े तो C मिला, A प्लस 2B जो है वो A के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू A है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन मॉड B एंड मॉड C। Find the relation between mod B and mod C. Mod B and mod C. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, उसको कैसे एडिशन के रूप में पढ़ते हैं, उसको अब हम लोग सीखेंगे। उसको अब हम लोग थोड़ा सीखेंगे। तो देखो बच्चों, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है। ठीक है, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है। जैसे कोई कहेगा, उसको एडिशन के रूप में ही करते हैं, जैसे वेक्टर A माइनस वेक्टर B है, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर A में ऐड करोगे किसको, माइनस B को। वेक्टर A में ऐड करोगे किसको, माइनस B को। तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मतलब हुआ कि आप वेक्टर A में ऐड करने जा रहे हो किसको,
वेक्टर माइनस बी को। अब जब एक बार यहां माइनस बी कर लिए, देन दिस कैन बी एडिट, दिस कैन बी कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव, लेकिन जब आप प्लस और माइनस बी कर लिए तो ऐसा भी कर सकते हो कि पहले माइनस बी ले लो और उसमें किसको जोड़ दो, बोलो वेक्टर ए को। तो एक बार माइनस बी को प्लस, फिर ब्रैकेट में माइनस बी लिख दिए, तब ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो गया। सो ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। ए में किसको जोड़ोगे, माइनस बी वेक्टर को। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए में बी का निगेटिव करके, रिवर्स करके तब उसको ऐड करोगे। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। एक बार माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख लिए, देन इसको पहले और इसको बाद में भी कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब कि ऐसे वेक्टर ए है और ऐसे वेक्टर बी है, ठीक है, और अपने को ए माइनस बी करना है। तो एक तो तरीका है कि हम लोग ये अपना माइनस बी होगा, ना घबराओ। तो अब इन बेसिकली ए में किसको ऐड करना है, बी को कि माइनस बी को? माइनस बी को ऐड करना है। तो यदि ए में माइनस बी को ऐड करना है और जब बी, तो ये दोनों के वेक्टर का एडिशन है, तो एडिशन में किसी के हेड पे किसी का टेल ले आएंगे। तो ए के हेड पे पैरेलली किसका टेल ले आए बच्चों, माइनस बी का। और ये भी कर सकते हैं माइनस बी के हेड पे ए का टेल ले आए, दोनों एक ही चीज है। एंड देन इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो बताइए कौन सा वेक्टर होगा, ये क्या किए इसमें, ए में किसको जोड़े हैं बोलिए, माइनस बी को। या ये भी कर सकते हैं कि माइनस बी में किसको ऐड किए हैं, वेक्टर ए को। तो दोनों काम एक ही है। ए में वेक्टर माइनस बी को जो ऐड कीजिए, चाहे माइनस बी में वेक्टर ए को ऐड करिए, कहानी एक ही होगी। ये समझ गए आप? तो लिखो, ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए in each case. A minus B and B minus A in each case. तो ऐसे A है बच्चों, और सपोज करो ऐसे B है। अपने को A माइनस बी ड्रॉ करना है और B माइनस A ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको वीडियो रोक के कर डालो, तो इसको वीडियो रोक के कर डालो। अच्छा, मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले, इसको तुम कर डाले। अब जब इसको कर डाले तो अब मैं करता हूं। तो ए माइनस बी का मतलब है ए में ऐड करेंगे किसको, बी को कि माइनस बी को? माइनस बी को। या माइनस बी में ऐड करेंगे ए के, दोनों एक ही हुआ। तो ये बी है तो इसको उलट लो, ऐसे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बी। अब ए के हेड पे किसका टेल ले आओ भाई, बी का टेल ले आओ कि माइनस बी का? तो ए के हेड पे माइनस बी का टेल ले आए। and then initial tail to final head, initial tail to final head। यही वेक्टर अपना जो है वो a माइनस बी है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते थे कि माइनस बी के हेड पे a का टेल ले आते। एक बार वेक्टर को रिवर्स कर दोगे तो किसी के हेड पे किसी का टेल ले आ सकते हो। तो a माइनस बी में किसको रिवर्स करोगे, b को कि a को?
वेक्टर बी को। अब यही यदि हमको बी माइनस ए फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या किए होंगे, वेक्टर बी में ऐड किए होंगे किसको, माइनस ए को। तो ये वेक्टर बी है, तो क्या माइनस ए बेटा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। अब जब एक बार रिवर्स कर दिए तो दोनों को ऐड करना है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों को ऐड करने के लिए आसान तरीका क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है तो आसान तरीका क्या होगा, इसको हेड टू हेड मिला दो। ऐसा कर दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब बेसिकली दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जिसका हेड अच्छा लग जाएगा उसके हेड पे पैरेलली दूसरे का टेल ले आएंगे, या तो माइनस ए के हेड पे पैरेलली बी का टेल ले आए, या बी के हेड पे जब रिवर्स कर दिए तुम लोग, या तो बी के हेड पे पैरेलली ए का टेल, माइनस ए का टेल ले आए। दोनों में कुछ भी कर सकते हो, दोनों में कुछ भी कर सकते हो। और ये वेक्टर इसके एंटी पैरेलल होगा, ये तुम दिखा सकते हो। तो ऐसे होगा, ऐसे। डू यू नो व्हाट्स वेक्टर दिस इज? दिस इज बी माइनस ए। तो ए माइनस बी ऐसे होगा, तो उसका जस्ट इक्वल और अपोजिट होगा बी माइनस ए। आप डायग्राम से इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्री यूज करके इसको प्रूव भी कर सकते हो। चलो यही चीज में दिखाओ, ऐसे ए है और ऐसे बी है, ठीक है। आपको दिखाना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, आपको दिखाना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का डायग्राम दिखाना है। तो मेरे बच्चे वीडियो रोक दो और खुद कर डालो, वीडियो रोक दीजिए और खुद कर डालिए। खुद कर डालिए तो, और बच्चों ने कर डाला। तो देख बेटा, ये बी है ना, तो पहले हम a माइनस बी करते हैं, तो a माइनस बी कर लो। अब एक बार माइनस बी कर लिए, तब इन दोनों को ऐड करोगे तो a माइनस बी मिलेगा। और एडिशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी के हेड पे किसी का टेल ले आए, तो a का हेड अच्छा लग गया तो a के हेड पे पैरेलली किसका टेल ले आए, भाई माइनस बी का। अब किसी को मान लीजिए माइनस बी का हेड अच्छा लग गया तो माइनस बी के हेड पे a का टेल ले आए। तो दोनों तरीके से a माइनस बी ही मिलेगा, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। अब यदि हमको b माइनस ए करना है तो पहले माइनस ए कर लेंगे, ये माइनस ए होगा। अब बेसिकली दोनों को ऐड करना है, तो दोनों, ये वेक्टर बी है, दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन में जिसका हेड अच्छा लग गया, तो मान लीजिए माइनस ए का हेड अच्छा लग गया, तो माइनस ए के हेड पे बी का टेल ले आएंगे। और किसी को बी का हेड अच्छा लग गया, तो बी के हेड पे पैरेलली बताओ माइनस ए का टेल ले आएगा। देन इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो यही वेक्टर क्या होगा बच्चों, b माइनस ए होगा। ये बात समझ में आई? अब यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है बच्चों।